नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कि कोरोना काल में गरीब और गरीब क्यों हो गया और अमीर कैसे होता गया। आखिर इसके बीच का फ़र्क क्या है। क्या कोरोना का जो इम्पैक्ट गरीबों पर पड़ रहा है, क्या वही इम्पैक्ट अमीरों पे भी पड़ा है? यानी गरीब तो और गरीब हुए तो क्या अमीर और अमीर हुए, या अमीरों की संपत्ति भी कम हुई है? इसी के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कोरोना काल में अमीरों की संपत्ति दुगनी हुई। मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच भारत के करीब 100 अमीरों की संपत्ति 25.05 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 53.92 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसका मतलब है कि अमीरों की संपत्ति 150 गुना से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इसी कोरोना काल के दौरान धनी लोग और धनी हुए जबकि गरीब लोग और गरीब हुए। मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक महामारी में गौतम अडानी की संपत्ति में 3 गुना की वृद्धि हुई। इस दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति 35% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। कोरोना काल में गरीबों की संपत्ति हुई खत्म। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के अलग अलग सेक्टर्स में करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। यही नहीं, 97% घरों की आमदनी भी कम हुई है। 2020 में करीब 4.6 करोड़ भारतीय गरीब हुए और यह सब हो रहा था तभी देश के अरबपति अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा रहे थे। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के इनकम में भी 2000 से 4000% की वृद्धि हुई थी। देश में बढ़ रही असमानता पर एक्सपर्ट्स की राय क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि सामाजिक असमानता से विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में इससे तुरंत निपटने की कोशिश होनी चाहिए। असमानता होने की वजह से लोगों की खरीदने की शक्ति कम होती है। इससे बाजार में डिमांड नहीं बढ़ती और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी का भी मानना है कि सुपर रिच पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि वेल्थ टैक्स लगाकर सरकार सामाजिक असमानता को बहुत हद तक कम कर सकती है। वेल्थ टैक्स और सुपर रिच टैक्स की पूरी जानकारी है। आज हम बात करने वाले हैं पहले वेल्थ टैक्स के बारे में। तो सरकार जब किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति पर टैक्स लगाती है तो इसे वेल्थ टैक्स कहते हैं। यह भारत में पहले से लागू किया गया था, लेकिन 2016 में इसे ख़त्म किया गया। यह टैक्स 30 लाख से ज़्यादा संपत्ति वालों से उनकी कुल संपत्ति का 1% लिया जाता था। देश के करोड़पति या अमीर लोगों की कमाई पर जो अतिरिक्त टैक्स वसूला जाता है उसे सुपर रिच टैक्स कहते हैं। 2019 में लागू होने के कुछ दिनों के बाद इसे वापस लिया गया। 2 करोड़ से ज़्यादा निवेश करने वाले विदेशी इन्वेस्टर्स पर यह टैक्स लिया जाता था, जो कि उनकी कमाई का 3% हुआ करता था। वेल्थ टैक्स की कमाई से क्या कुछ बदला जा सकता है? FIA इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि 37.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वालों से 2%, 375 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वालों से 3% और 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति वालों से 5% वेल्थ टैक्स वसूला जाना चाहिए। ऐसा होता तो सरकारी खजाने में कम से कम 5.85 लाख करोड़ रुपए सालाना आएंगे। इससे काफ़ी कुछ बदल सकता है, जैसे इस पैसे से गरीबी और अमीरी की खाई कम करने में मदद मिल सकती है। इतने पैसे से हेल्थ बजट में 271% तक की वृद्धि की जा सकती है। दुनिया के किन 5 देशों में वसूला जाता है वेल्थ टैक्स? दुनिया के जिन देशों में सबसे ज़्यादा वेल्थ टैक्स वसूला जाता है उनमें पुर्तगाल पहले नंबर पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा 61.3% टैक्स लिया जाता है। स्लोवेनिया 61.1% के साथ दूसरे नंबर पर है। भारत में 1950 से 2015 तक वेल्थ टैक्स लिया जाता था, लेकिन कम आमदनी होने का हवाला देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे हटा दिया था। वेल्थ टैक्स वसूलने वाले टॉप 5 देश पहले नंबर पर हैं पुर्तगाल 61.3% के साथ, दूसरे नंबर पर स्लोवेनिया 61.1% के साथ, तीसरे नंबर पर बेल्जियम 58.4% के साथ, चौथे नंबर पर स्पेन 2.61% के साथ और 5वें नंबर पर फ्रांस 2.16% के साथ।